नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म भरवाना है। ठीक है साथियों, कोई भी मिस्टेक ना हो तो उसी के बारे में आज की क्लास है। ठीक है साथियों, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहेंगे, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कमेंट बाद में कर देना अगर अच्छी लगे वीडियो, जानकारी अच्छी लगे तो थैंक यू जरूर बोल देना। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो न्यू से न्यू अपडेट्स के लिए। जो भी जानकारी चाहिए एमपी डीएल रिलेटेड तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो चलिए हम बात करते हैं एमपी डीएलएड एग्जाम फॉर्म 2025 की बात कर रहे हैं साथियों। ठीक है, एग्जाम फॉर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम फॉर्म जब तक आप नहीं भरोगे तब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका नाम ही नहीं आएगा परीक्षा में। ठीक है, तो आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हो। तो सबसे पहले एग्जाम फॉर्म भरना सबसे जरूरी है, चाहे आप प्रथम वर्ष में हो चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो, दोनों ईयर्स वालों का दोनों का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, एग्जाम फॉर्म। ठीक है, जो परीक्षा फॉर्म बोलते हैं उसे, वो परीक्षा फॉर्म आपका भरा जाएगा, चाहे आप प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो। ये परीक्षा फॉर्म भरेगा जब भी आप एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अभी कोई एग्जाम यानी परीक्षा फॉर्म डेट नहीं आई है साथियों। एग्जाम फॉर्म डेट बिल्कुल नहीं आई है, जैसे ही आएगी सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट डाल देंगे, उसके बाद तुरंत यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा फॉर्म रह गया तो आप परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, और ये क्लास हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि परीक्षा फॉर्म के टाइम पे आपको ये बताएंगे तो काफी बच्चे देखेंगे, काफी नहीं देख पाएंगे, तो हम पहले ही बना रहे हैं आपके लिए ताकि आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो डीएलएड एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, 5 बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताने वाले हैं, आपको 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी, आपकी जो परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी तो आपकी मिस्टेक होगी तो ये बाद में चेंज नहीं होती, फिर बाद में बहुत सारे बच्चे पछताते हैं। क्योंकि ऐसा हो चुका है, जो बच्चे हमसे कमेंट मैसेज करते हैं कि हमसे डिस्कस करते हैं सर ऐसी गड़बड़ हो गई है, तो इसी आधार पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2024 के न्यू स्टूडेंट के लिए 2025 में जो परीक्षा होने वाली है, जो प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में। ठीक है, तो उनको 4-5 बातों पर ध्यान रखना है एग्जाम फॉर्म भरते समय। ठीक है, और एग्जाम फॉर्म आप स्वयं ना भरें, कॉलेज वालों से भरवाएं अच्छे से, क्योंकि कॉलेज वाले अच्छे से ध्यान दे के भरते हैं, क्योंकि वो भरते आ रहे हैं। अगर आप खुद स्वयं भरोगे ई मित्र द्वारा तो आप मिस्टेक कर सकते हो, आपको पता नहीं रहता है कैसे क्या करें। आप स्वयं भी भर सकते हो, बट कॉलेज वाले भरते हैं वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, फिर आपके ऊपर आप कैसे भरवाओगे, आप स्वयं भरोगे या कॉलेज वालों पे भरवाओगे। ठीक है साथियों, उसी में आपकी जो डेट आएगी एग्जाम फॉर्म की, उसी में आपकी फीस वगैरह रहेगी, आपकी फीस कितनी लगेगी एग्जाम फॉर्म की और कैसे कैसे क्या भरना है, वो सारी चीजें उसी टाइम पे बता देंगे। ठीक है साथियों, पहले हम आपको मिस्टेक के बारे में बता देते हैं, आपको मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो हमारे जो 5 पॉइंट हमने यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है साथियों, आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम इनको समझा देते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस आपने नहीं किया है तो। ठीक है, और एक और जानकारी दे दूं मैं आपको, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं डीएलएड परीक्षा की, अगर आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो साथियों नोट्स ले सकते हैं आप। नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, साथ में आपको 5 ईयर्स ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। इन पेपर क्वेश्चनों को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी डीएलएड में, और उन्हें सॉल्व करें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उनको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मतलब उनको याद करोगे, उनको पढ़ोगे, उनके आंसरों को देखोगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, तो क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप नंबर नोट कर लो एक बार यहाँ पे, 72 40 28 72 81। ठीक है साथियों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स ले लो, कम से कम पैसों में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कंजूसी मत करो, क्योंकि आप 70-80 हज़ार रुपये तो आप ऐसे ही डीएलएड में खर्च कर रहे हो, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख प्लस। तो क्या अच्छी परसेंटेज, अच्छी तैयारी के लिए आप थोड़े से पैसे नहीं खर्च कर सकते नोट्स के लिए? तो आप ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हर साल हमसे बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, उनकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाती है। ठीक है, आप हमारी कमेंट्स वगैरह भी पढ़ सकते हो, कोई भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम रियल बताते हैं, रियल जानकारी देते हैं, बच्चों की जितना हो सकता है उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पॉइंट की बात करें साथियों। जो पहला पॉइंट है साथियों, भाषा का चयन। भाषा चयन करनी है आपको, क्योंकि प्रथम वर्ष में आपकी जो क्षेत्रीय भाषा आती है आपकी एक 8वें नंबर पर। ठीक है, आपकी जो कॉमन सब्जेक्ट होती है, आपकी जो 10 पेपर होते हैं प्रथम वर्ष वालों की बात करें, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आपके 10 पेपर होते हैं। ठीक है, 10 पेपर होते हैं प्रथम वर्ष वालों के, और
8 पेपर होते हैं आपके द्वितीय वर्ष वालों के। ठीक है साथियों, इतना क्लियर। प्रथम वर्ष वालों की पहले समझा देते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष वालों की पहली जो सब्जेक्ट होती है बाल अवस्था एवं बाल विकास। यहाँ पे आपके 1 से लेकर 7 तक जो कोड होते हैं साथियों वो एक जैसे होते हैं। मतलब आपने सिलेबस देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाओ, सिलेबस वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसमें जैसे 808 आपकी जो सब्जेक्ट कोड है साथियों वो हिंदी भाषा शिक्षण का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वैकल्पिक विषय साथियों, इनमें से आपको मतलब भाषा के रूप में एक भाषा लेनी होती है। ठीक है, पहली जो आपकी भाषा रहेगी 808 कोड रहेगा जिसका वो होगी भाषा यानी हिंदी भाषा शिक्षण। उसके बाद आपकी दूसरी रहेगी संस्कृत भाषा शिक्षण, फिर तीसरी रहेगी आपकी साथियों उर्दू भाषा शिक्षण, उर्दू रहेगी। उसके बाद जो आपकी चौथी सब्जेक्ट रहेगी वो मराठी रहेगी। ठीक है, तो इनमें से आपको 4 में से एक चूज करनी होती है, एक लेनी होती है। ठीक है, अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरते समय उर्दू ले दी तो आप उर्दू में ही एग्जाम लगेगा आपका। 8वीं जो सब्जेक्ट रहेगी साथियों, अगर आपको समझ नहीं आते, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप उर्दू ले लेते हो तो आपको मिस्टेक हो जाएगी भारी। ठीक है, आप दे नहीं पाओगे परीक्षा तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो चयन करें। आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो संस्कृत ले लें। एग्जाम फॉर्म भरते ही समय जिन चीज़ों का ध्यान देना होता है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट रहेंगे आपकी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी। इनमें से आपको एक लेनी होगी, एक चूज करनी होगी, एक का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, वैकल्पिक विषय क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट लेते हैं वो हिंदी लेते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण लेते हैं। कौन सी लेते हैं साथियों? सबसे ज्यादा स्टूडेंट लेते हैं वो हिंदी भाषा शिक्षण लेते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण। और फिर उसके बाद साथियों जो बच्चे लेते हैं वो क्या लेते हैं? संस्कृत लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के बाद संस्कृत लेते हैं। ठीक है, संस्कृत लेते हैं काफ़ी स्टूडेंट। फिर उसके बाद मराठी ले लेते हैं कुछ स्टूडेंट, उर्दू भी ले लेते हैं जिनको समझ आता है। ठीक है, और यहीं पर आपको अपना माध्यम भी चयन कर लेना है। जो आपकी जो सारी सब्जेक्ट की परीक्षा होंगी उनका माध्यम आप हिंदी रखना चाहते हैं या इंग्लिश रखना चाहते हैं, वो परीक्षा फॉर्म भरते समय ही डिसाइड करना होता है। ठीक है साथियों, इनमें से आपको भाषा चयन करनी होगी 4 में से एक। बाकी की जो आपकी जो 9 सब्जेक्ट है वो कॉमन है। ठीक है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आएगी प्रथम वर्ष में और लास्ट में आपका गणित शिक्षण रहता है। जो मैथ है वो सबके लिए कॉमन रहता है, बस 4 सब्जेक्ट होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उनमें से ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं, आप भी हिंदी ले सकते हैं। और अपना माध्यम साथियों, माध्यम जैसे कि पूरा पेपर आप इंग्लिश में देना चाहोगे, इंग्लिश में लिख के देना चाहोगे या हिंदी में देना चाहोगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपको कैसे उचित लगता है, जैसे आपको समझ आता है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो अपना जो माध्यम है साथियों पेपर लिखने का वो इंग्लिश चयन कर सकते हैं। अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाला कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर। दूसरा पॉइंट साथियों स्पेलिंग मिस्टेक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। स्पेलिंग मिस्टेक जैसे नाम में स्वयं का नाम हो गया या माता पिता का नाम हो गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम में काफी बच्चे पूछते हैं सर हमारे नाम के आगे, जैसे लड़कियां काफी पूछती है सर हमारे नाम के आगे कुमारी लगाए, ले हमारी 10th की मार्कशीट में कुमारी लगाए लेकिन जो DLED की मार्कशीट है उसमें कुमारी नहीं लगाए, तो सर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये तो नहीं होगा। कोई पूछ रहा है सर हमारे नाम के पीछे कुमार लगाए, सर हमारे नाम में कभी मतलब आई की प्रॉब्लम हो गई, आई की जगह ए हो गया है साथ सर, ये वगैरह वगैरह स्पेलिंग मिस्टेक रहती है काफ़ी बच्चों के नाम में और माता पिता के नाम में। कभी किसी के पिता के पीछे सिंह लगा रहता है, तो ये एग्जाम फॉर्म भरते सिंह या स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी चीज़ें इन पे ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए, चाहे आपका वो स्वयं का नाम हो, चाहे आपके माता पिता का नाम हो, कोई भी नाम हो। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छे से भरवाना है एग्जाम फॉर्म। ठीक है, अपने एजेंट के थ्रू, जब आपने एजेंट के द्वारा एडमिशन लिया तो अपने एजेंट से बोल रहे हैं कोई भी नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी 10th 12th की मार्कशीट में हमारा नाम है उसी तरीके से हमारा जो भी स्पेलिंग हमारे 10th 12th की, क्योंकि 10th 12th की जो मार्कशीट होती है साथ ही वो बोर्ड मार्कशीट होती है। ठीक है, बोर्ड की जो मार्कशीट होती है वो 10th 12th की होती है, इसी के आधार पे आपका एग्जाम फॉर्म भरवाइए, यही आपके काम आएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद अब तीसरा पॉइंट है साथियों डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। डेट ऑफ बर्थ में भी काफी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, काफी एग्जाम फॉर्म भरते समय एजेंट लोग ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो एजेंट लोगों से अभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, किसी बच्चे के साथ मतलब स्पेलिंग वगैरह जल्दबाजी ना करें, अच्छे से उनका एग्जाम फॉर्म भरें ताकि उन्हें भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है साथियों, ये आपको भी ध्यान देना, अपने एजेंट से साथ ही साथ अपनी डिस्कस करते रहें और जैसे एग्जाम फॉर्म डेट आएगी हम आपको बता देंगे, तो एजेंट से एक बार बता दें भैया स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से थोड़ा टाइम लेके भरिए, अच्छे से भरिए। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है साथियों 10वीं व 12वीं की मार्कशीट के आधार पर एग्जाम फॉर्म भरवाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है साथियों, 10वीं और 12वीं जो आपकी मार्कशीट रहेगी बोर्ड की साथियों, आप चाहे अदर स्टेट वाले हो चाहे MP के स्वयं हो, ठीक हो, तो 10वीं और 12वीं के हिसाब से ये अपनी जो DLED एग्जाम फॉर्म है साथियों आपका भरवाएं, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो। ठीक है साथियों,
उसके बाद 5वां पॉइंट कहता है साथियों आधार कार्ड अपडेट करा ले नहीं है तो साथियों आधार कार्ड में काफ़ी बच्चों के जो अपडेट नहीं रहते हैं, पुराने आधार कार्ड बन चुके हैं, पहले साथियों गलत सलत बन चुके हैं तो उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं कराया, तो अपडेट करा लो 10th की मार्कशीट के हिसाब से। आपकी जो 10th 12th में अपने माता पिता का क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है, 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं साथियों आधार कार्ड में। आपका नाम, आपका पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी जन्म तिथि, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये 3 चीजों का अच्छे से मिलान कर लें। बाकी एड्रेस में कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अच्छे से आप देख लें, ठीक है। अपने जो भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड को अपडेट करा ले, अभी तक नहीं कराया है तो ठीक है साथी, क्योंकि आधार कार्ड काफी बच्चों के पुराने हैं जो पहले बन चुके हैं, उन्होंने अपडेट नहीं कराए, तो आधार कार्ड में कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होती है, कोई नाम है, तो भैया 10th 12th की मार्कशीट के आधार पर अपना आधार कार्ड अपडेट करा ले, कभी भी काम पड़ सकता है, ठीक है साथियों। आधार कार्ड जरूर लगता है आपका आधार कार्ड, और 10th 12th की मार्कशीट के आधार पर ही अपना एग्जाम फॉर्म भरवाएं, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका नाम 10th 12th की मार्कशीट में आपके पिता का नाम, आपकी मम्मी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी 10th 12th की मार्कशीट में साथियों वैसे ही इसमें भरवाएं, क्योंकि अगर आप जैसे आप टीचर बनने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, दिक्कतें आ सकती है, इसलिए अभी से ध्यान से अच्छे से एग्जाम फॉर्म भरवाएं, ठीक है। एग्जाम फॉर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी आगे चल के, तो आपको अच्छे से भरवाना, स्पेलिंग्स वगैरह दिखा के, मतलब अच्छे से क्लियर एकदम अच्छे से भरवाइए, ठीक है। टाइम लेके कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जाम डेट नहीं आई है तो अच्छे से भरवाएं। क्या कि काफ़ी एजेंट क्या होते हैं आधार कार्ड से भर देते हैं, आधार कार्ड में देख के, क्योंकि आधार कार्ड में काफ़ी मिस्टेक होती हैं बच्चों की में, ठीक है। तो आधार कार्ड से ना भरवाएं, 10th 12th की मार्कशीट से अपना एग्जाम फॉर्म भरवाएं अच्छे से क्लियर से, ठीक है साथियों। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब करके जरूर जाए। जैसे एग्जाम डेट फॉर्म आएगी हम आपको बताएंगे कि आपका एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से भरे जाएंगे, सारी चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। वैसे अनुमान बताएं तो लास्ट मार्च तक आपके एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, या शुरुआत 1st या 2nd वीक में अप्रैल के में, ठीक है। आपके एग्जाम फॉर्म जल्दी भर जाएंगे, ठीक है साथियों। फिर उसके बाद आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो और नोट्स ले लो भाइयों, नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अगर आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो नोट्स ले लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर देना भैया, जो कोई डाउट हो आपको तो कमेंट जरूर कर देना, हमें भी पता चले कि क्या कोई मिस्टेक होगी या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना, नहीं तो थैंक यू शुक्रिया जरूर बोल दे करें, ठीक है, ताकि हमें भी लगे हमने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, तो थैंक यू बोल दिया करो, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तो साथ ही जय हिंद जय भारत।